हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। तो आप सबने आई होप कि अपना CUET UG का फॉर्म फिलअप कर दिया होगा और अपनी फ़ी पेमेंट वगैरह कर दी होगी। कुछ ने नहीं की होगी क्योंकि अभी आप लोगों को अपना मे बी कुछ करेक्शन वगैरह या कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने अभी सब तक सबमिट नहीं किए होंगे। तो आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए क्योंकि आपके अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 4 ही दिन बचे हैं आपके। फिर आपका फॉर्म फिलअप करने का जो विंडो है वो क्लोज़ हो जाएगी। और फ़ी पेमेंट आप कोशिश करिएगा कि आप 3-4 दिन पहले ही विंडो बंद होने के पहले आप अपना 3-4 दिन पहले ही अपनी फ़ी पेमेंट कर दें। आप लास्ट मोमेंट पे आप अपनी फ़ी पेमेंट मत करें क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि आपकी साइट में भी क्रैश हो जाती है या आपका फ़ी पेमेंट वगैरह रुक जाता है। और एक बार आपका फ़ी पेमेंट रुका तो फिर अगर आप चाह के भी फिर अगर आपकी डेट नहीं बढ़ी तो अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। करेक्शन तो ये रहता है कि अगर आपने कुछ गलत भर दिया तो एक बार करेक्शन विंडो आपकी खुल जाती है। तो ये है कि आप अपना कोशिश करिएगा कि अपना फ़ी पेमेंट 1-2 दिन पहले कर लीजिएगा। आप ना 20 से पहले पहले कर लीजिएगा एंड मौके पर वेट मत करिएगा। और कुछ मैं आपको ऐसी टिप्स बता देता हूँ। टिप्स के आप लोग जनरली एक मेरा एक सजेशन है कि आप क्या सिलेक्ट अपना कैसे आप रिव्यू कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपना ये देखिएगा कि आपने जो भी अपना कॉन्टैक्ट से अपना ईमेल आईडी जो भी फिलअप की होगी वो आपकी रेगुलर या मतलब एक एक्टिव होनी चाहिए। आपका जो भी ईमेल आईडी है वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए। आप उस पर डेली अपने जो मेल्स हैं वो आप रीड करते हो या आपका जो भी कॉन्टैक्ट्स आपने दिया वो एक्टिव हो, उस पर आपकी OTP वगैरह आती हो क्योंकि आपके ज़्यादातर अपडेट्स उसी पे आते हैं ईमेल पे आपके। तो आप ये चेक करिएगा। प्लस तो दूसरा आपका ये है कि आप ना जो भी सिटी प्रेफरेंस भरे हैं वो आप अपना सोच समझ के भरिएगा। आप कोशिश करिएगा, वैसे चांसेस ये रहते हैं कि आपका जो भी पहला आप जो प्रेफरेंस प्रेफर करते हैं वही आपको सिटी मिलती है, सॉरी। और आपकी अगर मे बी कोई ऐसा रहता है इशू रहता है बच्चे कहीं ज़्यादा सिटी में होते हैं तो आपका जो सेकंड प्रेफरेंस रहता है वो आपको सेकंड प्रेफरेंस में भेज दिया जाता है। तो सेकंड प्रेफरेंस भी आप ऐसे सेलेक्ट करिएगा कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस की जो सिटी वो सेम रहे, कि आपका ये रहे कि अगर आप इस सिटी में नहीं जा पाए तो सेम आपके लिए वही सिटी रहे। ये नहीं कि आपको उस सिटी में प्रॉब्लम हो, आपके लिए न्यू हो। कई लोग ये रहता है कि कई लोग घूमने के बहाने से सिटी चेंज कर लेते हैं, तो ऐसा मत करिएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम मई में पड़ेगा और मई में आपको पता है कि कैसी गर्मी रहती है, क्या हालत रहती है। आप तो और मोस्टली आपका जो भी आपका एग्ज़ाम टाइम रहेगा वो आपका 11 से मतलब 11 वाली शिफ्ट में रहेगा, मॉर्निंग शिफ्ट में, और एक आपका 2 PM वाली शिफ्ट में रहेगा। तो इसी समय रहेगा और इस समय बहुत आपको गर्मी रहती है तो आपको आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। और आप ये सिलेक्ट करिएगा कि अगर आप कोई भी सेकंड सिटी है आप जो भी प्रेफर किए हो आप उसमें एक दिन पहले से जा सकें। कोशिश ये मत करिएगा कि अगर आपका सेकंड शिफ्ट में हो तो आप कोशिश ये कर सकते हैं कि आप सुबह मॉर्निंग में चले जाएं। आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि उस समय गर्मी बहुत रहती है और बहुत दिक्कत रहती है। तो ये कोशिश करिएगा कि आप जो भी अपनी सेकंड सिटी भरें वो वहाँ पे आपका कोई रिलेटिव हो या आप उसमें पहले वो आप सिटी पहले घूम चुके हो। ये नहीं कि आप कोई भी सिटी भर दिए हो या आप मान लीजिए आप कोई भी ऐसी सिटी भर दी हो, जैसे आप मान लीजिए आप कोई दिल्ली के आसपास के हो, गाज़ियाबाद के, उन्होंने दिल्ली फ़िलअप कर दिया हो, या इलाहाबाद के हैं कोई, उन्होंने प्रतापगढ़ फ़िलअप कर दिया हो या कौशाम्बी फ़िलअप कर दिया हो। तो ये भी देखिएगा कि आपके लिए वो फिजिबल रहे या आपके इजी रहे आपके जाने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं रहता कि आपको मेन सिटी में आपको एग्ज़ाम सेंटर दे दे। कई बार क्या ज़्यादातर आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर रहता है वो आपका अर्बन एरियाज़ में रहता है, तो आपको ट्रांसपोर्ट अकोमोडेशन वगैरह की आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप एक दिन पहले जाना चाहें या आप। तो ये भी सिटी भी एक बहुत बड़ा आपका फैक्टर रहता है सिटी प्रेफरेंस, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि अगर आप थके रहेंगे, आप एग्जॉस्ट रहेंगे गर्मी से तो आपका पेपर भी बिगड़ सकता है, इसके कारण आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो आप कोशिश करिएगा कि अपना जो भी सिटी प्रेफरेंस पहला और दूसरा आप ऐसा भरें कि आपके लिए जाना वहाँ ईजी या फिजिबल रहे। बाकी तीसरा, आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स फ़िलअप किए हों, जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो वो आप अपना सही फ़िलअप किए हों। अगर आप इस साल बनवाए हैं या आपका अभी अभी बनवाए हैं तो उसका आप अपना इशू डेट या कब आपने किस डेट को इशू करवाया है या आपने उसका जो रेफरेंस नंबर या इशू कहाँ से करवाया है वो सब वगैरह आपको पता होना चाहिए। और अगर आपका पहले का है तो आप उसकी सही रजिस्ट्रेशन नंबर या आपकी कब इशू हुआ था वो आप सही से फिलअप कर दीजिएगा। और इसमें यह है कि आपका कोई टाइमलाइन नहीं दी है कि आपका कितना पुराना होना चाहिए। बस ये रहता है कि जैसे EWS आपका सर्टिफिकेट है तो वो आपका हर साल बनता है नया, क्योंकि आपका इनकम सर्टिफिकेट हर साल नया बनता है। बाकी आपका जो भी OBC या SC ST सर्टिफिकेट है वो तो आपका ये नहीं दिया है कि कितने साल पुराना होना चाहिए। और OBC वालों के लिए ये है कि जो भी आपका सेंट्रली अप्रूव्ड रहेगा वही आपका मान्य रहेगा, आपका स्टेट वाला नहीं रहेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और SC ST वालों के लिए ये है कि उनका कोई कहीं लिखा नहीं है कि आपका स्टेट या सेंट्रल आपको चाहिए है।
तो वो अपना दोनों लगा सकते हैं। कहीं उसमें मेंशन नहीं है फॉर्म में, सीयूटी वालों ने किया है कि आपको आपका सेंट्रल आप लगा सकते हैं कि आपका स्टेट लगा सकते हैं, तो ये है। बाकी आप ये देख लीजिएगा कि आप अभी फॉर्म जो भी अपना फिलअप किए होंगे या डॉक्यूमेंट्स सॉरी, वो आप सही तरीके से फिल किए हों, उसके जो एक एक नंबर आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मे बी आपका आगे चल के हो सकता हो काउंसलिंग आपका इसी के बेसिस पे हो। आपके जो भी आप फॉर्म में अपना सीयूटी यूजी के फॉर्म में जो भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी आपने इशू डेट ली हो उससे एक बार टैली हो, क्योंकि एनटी आपका अनप्रेडिक्टेबल रहता है ज़्यादातर, क्या चेंजेस आ जाएँ आगे चल के। तो ये नहीं कि आप कुछ भी गलत सलत फॉर्म भरते हैं। आप ये देखिएगा, आप उसका जो भी नंबर या इशू डेट है वो आप करेक्ट भरें। आगे के लिए ना रखें कि आगे मैं दूसरा दे दूँगा, चेंज कर लूँगा, वो बात की बात है, लेकिन आप अपना जो भी आप भर रहे हो उसको एक बार एक बार चेक कर लीजिएगा। तीसरा आपका ये रहा कि आप जो भी अपनी डॉक्यूमेंट्स सॉरी तीसरा आपका फ़ोटो रहा, माफ़ करिएगा। आपने फ़ोटो और अपना जो भी सिग्नेचर किया वो एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि वो आपका एकदम मतलब विजिबल है या नहीं है, आपकी जो भी फ़ोटो है विजिबल है या नहीं, क्योंकि आप अपना तब एडमिट कार्ड प्रिंट करवाएंगे या आप जो भी अपना सिग्नेचर कराएंगे वो अगर आपका अच्छी क्वालिटी में नहीं रहेगा तो आपका वहाँ वेरिफिकेशन के टाइम पे तब आप अपना एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो वो दिक्कत करेगा आपका। ये दो चीज़ आपकी दिक्कत करती है, तो ये चीज़ आप अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी तो आपको अपना फॉर्म अभी तक फिल कर देना चाहिए, अगर नहीं किए हो तो लास्ट मोमेंट तक वेट मत करिएगा, क्योंकि आपकी साइट में भी क्रैश कर सकती है, चांसेस रहते हैं, क्योंकि लास्ट में सब बच्चे एक साथ फिल करते हैं। तो आप एक दो दिन पहले ही अपना सब फॉर्म वगैरह जो भी आप अपना फिल कर लीजिएगा। आप एंड टाइम पे वेट मत करिएगा। बाकी अगर किसी का छूट गया तो फिर तो उसकी किस्मत है कि अगर फॉर्म डेट बढ़ी तो ही कुछ हो सकता है, वरना फिर तो आप अगली साल ही सीयूटी यूजी दे पाएंगे। बाकी अगर किसी को कुछ करेक्शन वगैरह करना होगा या किसी ने अभी तक पेमेंट कर लिया होगा तो उसके लिए आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी, आप उसमें कर लीजिएगा। बाकी तो ये है कि अभी चांसेस हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये श्योरिटी नहीं आपको दे रहा हूँ मैं कि डेट बढ़ेगी, लेकिन जहाँ तक चांसेस रहते हैं कि आपका फॉर्म की डेट आपकी बढ़ती है, और ये मे बी मेरे ख्याल से आपकी 31 या 30 मार्च तक आपकी मतलब बढ़ सकती है। ये मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं एक अपना एक पिछले साल का मैं एक पिछले जो भी ट्रेंड चल रहा है मैं उसके हिसाब से आपको मतलब एक अंदाजे से बता रहा हूँ कि मे बी डेट बढ़ सकती है, लेकिन आप इसके भरोसे मत बैठिएगा कि डेट बढ़ जाएगी। आप अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिए, सब एक बार रिव्यू कर लीजिए अच्छे से कि आपने कुछ गलत तो नहीं भरा, क्योंकि आपको करेक्शन विंडो भी आपको उसमें चेक करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ है, आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। बाकी हमसे जुड़े रहें, देखते रहें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो।